से बनाओ। हुकूमत की पॉलिसियां आवाम दोस्त, तरक्की पसंद और मुल्क की तरक्की के लिए हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। IIM जम्मू का कामकाज तसल्ली बख्श, यहाँ से फारिग होने वाले ग्रेजुएट मुल्क की बड़ी बड़ी कंपनियों को आगे ले जाने का करेंगे काम, लेफ्टिनेंट गवर्नर। मुख्तलिफ अवामी वफूद और सनती शोबे से वाबस्ता नुमाइंदों की आज श्रीनगर में वज़ीर आला से मुलाकात और श्री सालाना अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में पवित्र छड़ी मुबारक आज दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से रवाना। नाज़रीन आदाब, पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस्लाहत कोई मजबूरी नहीं बल्कि उनकी हुकूमत के लिए एक अज़्म और पुख्ता यकीन का मामला है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियाँ अवाम दोस्त, तरक्की पसंद और मुल्क की तरक्की के लिए है। कल शाम नई दिल्ली में इकनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने इस्लाहत के लिए एक वाज़ेह रोड मैप तैयार किया है जिसमें बुनियादी तवज्जो हुक्मरानी के निज़ाम में इस्लाहत पर मरकूज़ है। उन्होंने कहा कि भारत मुल्क के मुस्तक़बल को महफूज बनाने के लिए पॉलिसी सतह पर अगले सिलसिले की इस्लाहत कर रहा है। IIM जम्मू के 10 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में आज जम्मू के कैंपस में एक तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब पर दीगर शख्सियात के अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर खिताब करते हुए IIM जम्मू के काम की सराहना की और कहा कि IIM जम्मू का हदफ अब नए मौके तलाश करने का होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि IIM जम्मू से फारिग होने वाले ग्रेजुएट मुल्क की बड़ी बड़ी कंपनियों को आगे ले जाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि यह इंस्टीट्यूट इस वक्त मुल्की और आलमी सतह पर मैनेजमेंट एजुकेशन में एक आला मकाम हासिल कर चुका है। तकरीब के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने IIM जम्मू की 7 कॉफ़ी टेबल बुक्स भी इजरा किए। मुख्तलिफ अवामी वफूद और सनती शोबे से वाबस्ता नुमाइंदों ने आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ राबिता दफ्तर में मुलाकात की और उन्हें अवामी अहमियत वाले मामलात और मुतालबात के बारे में जानकारी दी। उनमें कोकरनाग और सुरनकोट के मेंबरान असम्बली भी शामिल थे, जबकि फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ कश्मीर के सदर के अलावा दीगर कई शख्सियात भी वज़ीर आला से मुलाकी हुए। वज़ीर आला ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि उनकी तरफ से उभारे गए मामलात के अजाले के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात किए जाएंगे। सेहत और तिबी तालीम की वज़ीर सकीना इतू ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों, खास कर दिही इलाकों के लोगों को बेहतर तिबी सहूलियत फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। खलूरा दमहाल हांजीपोरा कुलगाम में आज आयुष डिस्पेंसरी इमारत का इफ्तिताह करने के मौके पर उन्होंने कहा कि आयुष न सिर्फ तिबी सहूलियत फराहम कर रहा है बल्कि लोगों में सेहत से मुतल्लिक बेदारी पैदा करने में भी एक अहम रोल निभा रहा है। डायरेक्टर आयुष जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर अजय तिक्को और दीगर अफसरान इस मौके पर मौजूद रहे। खबरें जारी है, पहले रुकते हैं एक वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम। MLA अनंतनाग ईस्ट रियाज अहमद खान ने आज रंबीरपुरा और केहरबल में 2 स्टेडियम्स का संग बुनियाद रखा ताकि मकामी सतह पर नौजवानों की खेल सलाहियतों को फ़रोग दिया जा सके। पहला स्टेडियम J&K स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से तामीर किया जा रहा है जिस पर 60 लाख रुपए की लागत आ रही है, जबकि महकमे दिही तरक्की बुलाक मटन ने भी स्टेडियम की तामीर के लिए इक़दामात का आगाज़ किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर ने कहा है कि अवामी मसाइल की जानकारी हासिल करना सरकार और अवामी नुमाइंदों का काम होता है और मौजूदा सरकार इस समत में भरपूर अंदाज में काम कर रही है। इन बातों का इजहार सूबाई सदर ने पार्टी लीडरान, कारकुनान और अवामी वफूद से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अवाम को हर सतह पर राहत रसानी के साथ साथ लाजमी और ज़रूरी खदमात दस्तियाब रखना सरकार की तरजीहात में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आम लोगों पर ढाए जा रहे मजालिम की मजम्मत की है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के स्टेट तर्जुमान इंजीनियर साहिल बशीर भट्ट ने कहा कि इन दोनों इलाकों के लोग हमारे अपने लोग हैं और उन पर हो रहा जुल्म हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज इन लोगों के इंसानी हकूक़ की पामाली की मुर्तकिब है। उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की कि वो इसका नोटिस लेकर पाकिस्तान को जवाबदेह बनाएं। सालाना श्री अमरनाथ जी की यात्रा के सिलसिले में आज छड़ी मुबारक खसूसी पूजा पाठ के बाद दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से रवाना हुई। दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में पवित्र छड़ी पूजन हुआ जिसमें काफ़ी तादाद में साधु संतों और दीगर अकीदतमंदों ने शिरकत की।
बाद में महंत दीपेंद्र गिरी की क़यादत में छड़ी मुबारक दशनामी अखाड़ा से रवाना हुई। दीपेंद्र गिरी ने इस मौके पर कहा कि छड़ी मुबारक 24 अगस्त को चंदनवाड़ी और 25 अगस्त को शेषनाग में क़याम के बाद पंचतरनी रवाना होगी और रक्षाबंधन यानी 28 अगस्त को पवित्र गुफा पहुंचेगी और उसी रोज़ इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा इख्तिताम पजीर होगी। दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से रवाना हुई श्री अमरनाथ जी की यात्रा पवित्र छड़ी मुबारक कुछ देर तक शिव मंदिर द्रंगबल पामपोर में रुकी और यहाँ छड़ी मुबारक का खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दिया गया। मकामी पंडित बिरादरी ने छड़ी मुबारक का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मकामी मुसलमान बिरादरी के लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे। MLA पामपोर हसनैन मसूदी के अलावा कई सीनियर सिविल और पुलिस हुक्काम भी यहाँ मौजूद रहे। बाद में छड़ी मुबारक तवारीखी सूर्य मंदिर मटन पहुंची, जहां भारी तादाद में अकीदतमंदों ने इसका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। महंत दीपेंद्र गिरी की क़यादत में पहुंची पवित्र छड़ी मुबारक का यहां खसूसी पूजा पाठ हुआ। इस मौके पर काफ़ी तादाद में साधु संत और दीगर अकीदतमंद मौजूद थे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात की मुनासबत से वादी के मुख्तलिफ अजला में इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। मेंबर असम्बली श्री गुफारा बिजबिहाड़ा बशीर अहमद वेरी ने एक मीटिंग की सदारत के दौरान तकरीबात के आसन इनेकाद के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायज़ा लिया। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के अफसरों के अलावा वक्फ बोर्ड के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। टैगोर हॉल श्रीनगर में आज एक अदबी प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। मानसबल ड्रामेटिक्स सफ़ापोरा के बैनर तले मुनक़दा तकरीब पर नामवर शायरा और कलमकार डॉक्टर निधि कंसल की तहरीर करदा अंग्रेज़ी नज़मों पर मुश्तमिल किताब रेनबो इन माई आइज़ की रस्म रूनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब पर प्रोफेसर शफी शोक मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद रहे, जबकि ऐवान सदारत में डॉक्टर रफ़ीक मसूदी, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शाह मसूदी, प्रोफेसर नसीम शफ़ाई, डॉक्टर निधि कंसल और निसार नसीम भी मौजूद थे। इस मौके पर प्रोफेसर शफ़क अल्ताफ़ ने किताब के हवाले से एक मुफस्सल मकाला पेश किया। इस मौके पर काफ़ी तादाद में अदीब, शुअरा, कलमकार और दीगर शख्सियात मौजूद थीं। सेकेंड सब कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमेटी यानी संसदीय राज्य भाषा समिति ने दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर और आकाशवाणी श्रीनगर के दफ्तरी काम काज में हिंदी ज़बान के इस्तेमाल का जायज़ा लिया। इस दौरान कमेटी ने इन दोनों इदारों में हिंदी के भरपूर इस्तेमाल और इसके फ़रोग देने के काम की सताइश की वाज़ेह रहे। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर और आकाशवाणी श्रीनगर अपनी खबरों और प्रोग्रामों के ज़रिए हिंदी ज़बान को आम करने की कोशिश करता आया है। DDG दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर HP मीना ने कमेटी की तरफ से दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में हिंदी ज़बान के इस्तेमाल के इक़दामात की सराहना करते हुए कहा कि ये एक खुश आइंद कदम है। इस समिति का प्रमुख कार्य संघ की राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग में हुई प्रगति की पुनः निरीक्षण और समीक्षा कर सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करना है। इसी क्रम में संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति दिनांक 22/8/2026 को दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर का निरीक्षण किया गया और माननीय उप समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान आपके कार्यालय के कामकाज में हिंदी का प्रयोग और कार्यान्वयन को संतोषजनक पाया गया। इसके लिए मैं दूरदर्शन परिवार के सभी अधिकारी, कर्मचारी और साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरह का कार्य आगे भी करते रहेंगे और हिंदी को बढ़ावा देते रहेंगे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टंगडार में आज सकाफत, कानूनी जानकारी और सिविक एम्पावरमेंट के तहत एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम का इनकाद एम्पावर्ड यूथ स्ट्रॉन्गर इंडिया की मुनासबत से किया गया, जिस दौरान लीगल लिटरेसी, जुवेनाइल जस्टिस और साइबर सेफ्टी की कानून तक रसाई पर जोर दिया गया। प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस संजीव कुमार ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। जम्मू कश्मीर जुडिशल एकेडमी की तरफ से आज श्रीनगर में आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 के मौजू पर एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया। वर्कशॉप जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जज जस्टिस मोक्षक खजूरिया काज़मी के खुतबे से शुरू हुआ। इस वर्कशॉप में जुडिशल अफसरान और दीगर मुतल्लिक़ा शख्सियात ने शिरकत की। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधरबल ने आज यावन के तहत एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। प्रोग्राम का मकसद तलबा की सकाफती गुनागुनियत और सलाहियतों में निखार लाना था। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में कॉलेज के मुख्तलिफ शोबों के तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर कई ज़ुबानों में सकाफती प्रोग्रामों का भी एहतमाम किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल फौजिया फातिमा ने बताया कि इस तरह के प्रोग्रामों की बदौलत तलबा को बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने आज बिजबिहाड़ा और डूरू अनंतनाग में अलग अलग छापे मारे। NIA की टीम ने CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों के हमरा सीकाप बिजबिहाड़ा में मुबैना मुनशियात फरोश गुलाम नबी हजाम के घर पर छापा मारा। दूसरा छापा क्रीरी डूरू में सुहेल गनी भट्ट के घर पर मारा गया।
महकमे ज़राअत कुपवाड़ा ने आज एक किसान मेले का एहतमाम किया। मेले के इनेकाद का मकसद किसानों को ज़रूरी शोबे में वसाइल को फ़रोग देना था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद इस शोबे से इस्तेफ़ादा करके बेहतर रोज़गार को यकीनी बना सकें। मेले में बड़ी तादाद में किसानों के अलावा मकामी नौजवानों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने नौजवानों को ज़रूरी शोबे से जुड़ने के लिए ज़ोर दिया ताकि दीगर नौजवान भी उनसे तरगीब हासिल कर सकें। शेखुल आलम मेमोरियल डिग्री कॉलेज बेमिना में आज रूबरू प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। प्रोग्राम का इनेकाद फ़ौज की 62वीं राष्ट्रीय राइफल्स ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बड़गाम के इश्तराक से किया था। प्रोग्राम का मकसद मुनशियात की बिद्दत को ख़त्म करने के साथ साथ रोज़गार के वसाइल पैदा करके ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना है। प्रोग्राम में तालिब इल्मों और रिसोर्स पर्सनस के अलावा दीगर लोगों ने भी शिरकत की। इस मौके पर एक सेमिनार भी मुनक्कद हुआ जिसमें मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला की नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के मुताबिक एसोसिएशन ने मुजव्वज़ा एहतजाज को मुलतवी करने का ऐलान किया है। सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में सेहत व तिबी तालीम की वज़ीर की सदारत में 21 अगस्त को मुनक़दा मीटिंग के दौरान एसोसिएशन को ये यकीन दहानी कराई गई कि मॉडल रिक्रूटमेंट रूल्स को 30 सितंबर 2026 तक नोटिफाई किया जाएगा। मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग, शायर और रूहानी शख्सियत लाला साहब आरगमी का यौम विसाल 27 अगस्त को उनके आस्तान आलिया वाक़ा चिट्ठे बांडे आरी गाम बांडीपोरा में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कई मजहबी, अदबी और सकाफ़ती प्रोग्राम का एहतमाम हो रहा है। डायरेक्टरेट सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ने इस बात की वजाहत की है कि सोशल मीडिया में ये इत्तला कि 27 से 31 अगस्त तक नीट पीजी इम्तहानात के सिलसिले में मेडिकल ऑफिसर्स की तैनाती के लिए वेलनेस सेंटर्स बंद रहेंगे, बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। डायरेक्टर CGHS डॉक्टर सतीश ने कहा कि तमाम वेलनेस सेंटर्स इस मुद्दत के दौरान भी मामूल के मुताबिक काम करेंगे। कंगन के नाला सिंध में चंद रोज़ कबल गरकाब हुए श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले 18 साल नौजवान की लाश आज बरामद कर ली गई है। हाफिज़ बाग दरगाह के रहने वाले दानिश बिलाल को ढूंढने के लिए 2 दिन तक कार्रवाई जारी रही और आज पुलिस और मकामी लोगों की कोशिशों के बाद लाश को बरामद किया गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नादिहल बांडीपोरा में मुनक़दा 3 रोज़ा इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रोविंशियल लेवल अंडर 17 गर्ल्स कबड्डी स्पोर्ट्स फेस्टिवल आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस चैंपियनशिप का एहतमाम यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमे ने ज़िला इंतज़ामिया बांडीपोरा के इश्तराक से किया था। इस टूर्नामेंट में वादी के 10 अजला से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन खिलाड़ियों ने शिरकत की। फाइनल मुकाबला आज बांडीपोरा और अनंतनाग के दरमियान खेला गया जो बांडीपोरा की टीम ने जीत लिया। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरों में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़।